T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलना है या नहीं, 24 घंटे अहम करार। मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के जवाब का इंतजार है। ज़राए के मुताबिक मीटिंग के बाद फैसला कुन पेशरफ से आईसीसी के रद्द-ए-अमल से मशहूर है। पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मामला के हल के लिए गेंद आईसीसी के कोर्ट में डाल दी। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा मीटिंग मिनट आईसीसी चेयरमैन जय शाह से शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने आईसीसी और बांग्लादेश के दरमियान राब्ते में पुल का किरदार अदा किया, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम जल्द बोर्ड अरकान को एतमाद मिलेंगे। पाकिस्तान का कड़ी शराइत के साथ भारत के खिलाफ मैच खेलने का इम्कान। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद मिलेंगे। ये वर्ल्ड कप का मैच लाजमी खेलना चाहिए क्योंकि इस मैच से शायकीन ज़्यादा खुश होते हैं और आपस की जो भी दोनों ममालिक के जो भी मतलब मामलात हैं, जो भी इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसको स्पोर्ट्स पे नहीं लेके आना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स में कोई सियासत नहीं होता। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि पहले शुरुआत उन्होंने की थी। जब आप जीते हो, हमारे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आपको ट्रॉफी देने गए, आपको उन्होंने इज्जत दी, लेकिन आपने ट्रॉफी ठुकरा दी, अपने रूम लॉक करके बैठ गए। खेल को सियासत में नहीं लाना चाहिए, शुरू भारत ने किया था, उसको सजा मिलनी चाहिए। शहरियों ने मामले पर मिला जुला रद्द अमल दिया है। कहा पाकिस्तान भारत से खेल कर मुंह तोड़ जवाब दे। भारत की हिमायत में बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर करना इंतहाई अफसोसनाक है। भारत में खेलने से इनकार पर 8वीं बड़ी आबादी वाले मुल्क को आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर करा दिया गया। आईसीसी आमदनी का 40% भारत को मिलता है। भारत की जिम्मेदारी है कि वो अपने फैसलों में खेल को सियासत पर मुकद्दम रखे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने आईसीसी के दौरे में आकर पर्दाफाश कर दिया। कहा कि भारत ने 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार किया। जवाब में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से इनकार किया था। बांग्लादेश ने मिसाल की पैरवी की तो उसे टूर्नामेंट से ही आउट कर दिया गया। पाक भारत एक मैच से $25 करोड़ आमदनी होती है। बांग्लादेश से इज़हार यकजहती के तौर पर पाकिस्तान की जानिब से भारत से मैच ना खेलने का ऐलान आईसीसी के लिए शदीद माली नुकसान का बायस हो सकता है। Programs to transform them from IT technician to AI experts. With your solid cooperation, with your hand-holding, Pakistan will be a great partner in this field. Pakistan has a population of 240 million people, and out of this, 60% belong to our boys and girls. पाकिस्तान अब मसनूई जहानत के शोबे में आलमी सतह पर कदम रखने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मुश्तरका राह पर जोश और अज़्म के साथ कदम बढ़ा रहा है। इंडस AI वीक टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। कहा बतौर वज़ीर आला पंजाब मैंने IT और तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। लाहौर में पहला सेफ सिटी मंसूबा बनाया। मुल्क की पहली IT यूनिवर्सिटी कायम की। ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में 60% नौजवान हैं। नौजवानों को जदीद इल्म और महारतों से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। करोड़ों घरेलू बिजली सार्फिन इजाफी बोझ के लिए हो जाएं तैयार। घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस की हुकूमती दरख्वास्त पर नेफरा कल समाअत करेगा। पहली बार माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगेंगे। माहाना 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर ₹200 और 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर ₹300 फिक्स चार्जेस लगाए जा सकते हैं। माहाना 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर
फिक्स चार्जेस होंगे कमर्शियल सार्फिन के लिए ₹1.15, जबकि सनती शोबे के लिए फी यूनिट बिजली ₹5 तक सस्ती करने की दरख्वास्त की गई। from the multilaterals. So IMF की हमें climate resilience facility which is available, which is $1.3 billion, $20 billion का जो program है 10-year country partnership framework which has been signed with the World Bank Group, and we had a very fulsome discussions. मईशत में निजी शोबे का अहम किरदार है। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की क्लाइमेट फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे पास IMF का $1.3 अरब का क्लाइमेट फंड है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कैपिटल मार्केट्स में ग्रीन बॉन्ड्स और ग्रीन सुकूक जारी किए गए हैं। पैंडा बॉन्ड्स का भी इजरा किया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे ठोस आइडियाज़ के ज़रिए हम मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात को कम कर सकते हैं। मुल्क की मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है, मगर रफ्तार सुस्त है। माशी इस्तेहकाम के इक़दाम आउटलुक को सहारा दे रहे हैं। आइंदा 12 से 18 माह में पाकिस्तानी बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहने का इम्कान है। मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकारी शोबे का आउटलुक मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बुलंद शरह सूद और क्रेडिट रिस्क बदस्तूर चैलेंज है। हुकूमती माली गुंजाइश महदूद होने से बैंकारी शोबे पर दबाव बरकरार है। 2026 में पाकिस्तान की हकीकी GDP शरह नमो 3.5% रहने की पेशगोई, जबकि बैरूनी फाइनेंसिंग, महंगाई, पॉलिसी अमल दरामद से मुताल्लिक़ खदशात बरकरार। की कॉल पे कान धरने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। लोग अब कल्चर जो है उसको अपना रहे हैं। लोगों ने एक नेगेटिव चीज़ छोड़ के उन्होंने एक पॉजिटिविटी को अपनाया। दे चोज पॉजिटिविटी ओवर नेगेटिविटी। इतवार के दिन कॉल देने का मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इतवार के दिन वैसे ही बाज़ार दुकानें बंद होती हैं। हड़ताल की कॉल देने वालों की अय्यारी चली नहीं, आवाम ने इग्नोर कर दिया। खुश हो लोगों ने मनफी चीज़ छोड़कर मस्बत चीज़ को अपनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, आवाम ने जलाओ घेराव फितना फसाद के कल्चर को मुस्तरद कर दिया है। सबसे ज़्यादा खुश जेनजी से हूँ, जिन्होंने खुली फ़ज़ा में जाकर खुशी मनाई। आवाम के सलूट करने के बाद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करती हूँ। बसंत दिलों को जोड़ने वाला त्यौहार है। बसंत पंजाब के कल्चर में इंतहाई अहमियत का हामिल है। आवाम ने SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया। बसंत पर एक बार फिर पाबंदी आयदा। पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें। पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर समेत पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। महफूज बसंत मनाने पर लाहौरी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बसंत कामयाब महफूज तरीन मनाई गई, जबकि अमरीका, बरतानिया व शिक वस्ता से लोग भी लाहौर बसंत मनाने आए। बसंत को महफूज बनाने में पुलिस, रेस्क्यू, ज़िला इंतज़ामिया, दीगर इदारों ने मेहनत की, ड्यूटियाँ सर अंजाम दी। पाकिस्तानियों ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमांड दिए कि हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। काबिल समात होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। मुकदमा दूसरी अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा हैं। अदालत में तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा ने बानी पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि हमारे ख्याल में ये केस गैर मौसर हो चुका है। 24 अगस्त 2023 का हुक्मनामा था जिसके खिलाफ केस आया था। देखना होगा कि केस गैर मौसर हो चुका या अभी चलाया जा सकता है। लाहौर की मुकामी अदालत ने यूट्यूबर साउदुर रहमान उर्फ डक्की और इनकी अहलिया अरूप जतोई समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने मुकदमे के गवाहों को 23 फरवरी को शहादतों के लिए तलब कर लिया। मुल्ज़िमान पर ऑनलाइन जुआ वेबसाइट की तशहीर का इल्ज़ाम आयद। दुश्मन बराह रास्त लड़ नहीं सकता, इसलिए अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके छुप कर हमला करता है। भारत की खुफिया एजेंसी ने अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आया हो गया है कि किस हद तक हमारे दुश्मन मुमालिक गिर सकते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये हमला किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान पर हमला था। भारत मुस्तकिल दहशतगर्दी में मुलव्वस है। तमाम जमातों को मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। ख़ज़ाम बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में शेड्यूल। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ख़ज़ाम बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत मुतवक्के। सदर ट्रम्प की ज़ेर सदारत इजलास में ख़ज़ा क़याम इंसानी इमदाद पर गौर होगा। पाकिस्तान को बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल हो गया। बोर्ड ऑफ पीस में 25 ममालिक शामिल हैं, जबकि बरतानिया, फ्रांस, नॉर्वे ने शमूलियत से इनकार किया। बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तैयारियां। 12 फरवरी को आवाम मनपसंद उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। इंतखाबी दौड़ में तकरीबन 2000 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। बांग्लादेश जमात इस्लामी के 224, नेशनल सिटीजन पार्टी के 32, जमाती पार्टी के 192 और 249 आज़ाद उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। ये इंतखाबात बांग्लादेश की तारीख के अहम तरीन इंतखाबात करार दिए जा रहे हैं। वोटर्स मुजवज़ा सियासी इस्लाहात पर भी अपनी राय देंगे। मुकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमें मुकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी में खुद कफील होना है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इजलास से खिताब कहा कि हम अपनी आबादी को 13 बीमारियों से बचाव की वैक्सीन मुफ्त फराहम कर रहे हैं। 2030 के बाद वैक्सीन के आलमी इमदाद के बाद मुआहदे ख़त्म हो जाएंगे। चाहते हैं कि 2030 से पहले तमाम वैक्सीन अपने मुल्क में तैयार करें। हमने मुल्क में हेल्थ केयर निज़ाम को मजबूत बनाना है। सोने की कभी गिरावट तो कभी ऊंची उड़ान। कीमत में 5 कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। मसूम ज़्यादत योग गवादर में भी बारिश का इम्कान है। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया। आज से 10 फरवरी तक मुख्तलिफ अजला में बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब में बारिश, मरी, दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान।
शरण शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात का आज आखिरी दिन। अकीदतमंदों की हाजिरी, दुआएं मांगने के साथ साथ फातिहा खानी का सिलसिला। ज़ायरीन का ढोल की थाप पर धमाल। अमेरिका में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ मुजाहरे जारी रहे। रियासत कैलिफोर्निया के शहर सांता क्लारा में मुकाबलों के मुनफरद एहतजाज देखे गए। स्टेडियम के बाहर शायकीन में तौलिया तकसीम की गई, जिन पर आइस आउट दर्ज था। शहरियों ने मुतालबा किया कि इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट से मुताल्लिक अहकामात वापस लिए जाएँ। ICC T20 वर्ल्ड कप के मार्के। ग्रुप सी में स्कॉटलैंड की 2 मैचेस में पहली कामयाबी। कोलकाता में इटली को बासानी 73 रन से हरा दिया। ग्रुप बी में ओमान के 104 रन के हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। अहमदाबाद में तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और कनाडा आमने सामने हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।